अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज घर के खाने के मेन्यू में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार शनवारी कढ़ाई, वो भी मेरे अंदाज़ में। शनवारी कढ़ाई को पेशावरी कढ़ाई भी कहते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही कम मसालों में बनने वाली रेसिपी है। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना पड़ता है, बहुत ही झटपट ये बन जाने वाली रेसिपी है। तो जल्दी से बिना किसी इंतज़ार के बढ़ते हैं अपनी इस यम्मी सी चटपटी सी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है जिसे मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर और फ्लेम मैंने कर दिया है ऑन। अब यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है, 1 कप मैंने ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें बीफ के पीसेस शामिल करूँगी। मैं यहाँ जो शनवारी कढ़ाई है वो बीफ के साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो चिकन के साथ भी बना सकते हैं, आप चाहे तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि मटन कुक होने में ज़्यादा टाइम लेता है और चिकन कुक होने में बहुत कम टाइम लेता है। तो इस हिसाब से जो है ना टाइमिंग बस आगे पीछे हो जाएगी, नहीं तो रेसिपी बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं बीफ के पीसेस शामिल कर रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस हैं। और यहाँ मैंने जो तकरीबन 1 केजी जो है बीफ ले लिया है। अब बीफ को जो है हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म है, तकरीबन 5 मिनट तक हमने यहाँ पे बीफ को फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो बीफ हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है और इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 2 बड़े खाने के चम्मच है। ये शामिल कर दे, मेरा फ्रीज़ किया हुआ रहता है तो मैं इस तरह ही शामिल कर रही हूँ और ये मेल्ट हो जाएगा इसी में। तो मैं बस अब इनको बहुत ही अच्छे से फ्राई करूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। तो यहाँ मीट को फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और अब जो है बीफ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं अब इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी इतना शामिल करना है जिसमें हमारा मीट जो है वो बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाए, यानी गल जाए। तो मैं अपने हिसाब से पानी शामिल कर रही हूँ, यानी कि ये बीफ है, अगर आप मटन है तो ज़्यादा पानी शामिल करें क्योंकि वो कुक होने में टाइम लेता है। अगर आप प्रेशर कुकर में कुक कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है पानी जो है वो कम ही शामिल होता है। वो डिपेंड करता है प्रेशर कुकर की कुकिंग पे, लेकिन मैं यहाँ पे कढ़ाई में बना रही हूँ तो इस हिसाब से मैंने पानी शामिल कर दिया है। और जब पानी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसे ढक देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन आपने इसे जो है वो 40 से 45 मिनट कुक होने देना है, ताकि हमारा मीट बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और अब मैं इसे ढक के अच्छे से कुक होने दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने चेक किया तो बीफ बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है, आप देख सकते हैं। तो बस इसी स्टेज पे मैंने क्या शामिल करना है, इसमें टमाटर जो है तकरीबन मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। उनको हमने बीच से कट कर लेना है और थोड़ा पानी इसमें रहना चाहिए बीफ में, तभी आपने टमाटर के जो आपने जो कट किए हुए टमाटर ये आपने शामिल कर देना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं शामिल कर रही हूँ, इसी तरह आपने क्या करना है, इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, आपने मिक्स नहीं करना है, टमाटर को बीच से आधा करना है और इसी तरह टमाटर जो है जितने भी आप टमाटर ले रहे हैं उसे आपने इस तरह रखते जाना है ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। क्योंकि बेसिकली हमने करना क्या है, इसके जो ऊपर से इसके छिलके हैं उन्हें रिमूव करना है। तो अभी जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो आपने क्या करना है, फ्लेम का मीट बिल्कुल लो कर देना है और इस तरह टमाटर को उनके ऊपर रख देना है और आपने ढक्कन लगा देना है। इससे क्या होगा कि स्टीम में इसके जो छिलके हैं ना वो खुद ब खुद इसके ऊपर से निकल जाएंगे और आपने बस एक किसी चम्मच की मदद से, किसी स्पैचुला की मदद से आपने इसे रिमूव कर लेना है। तो यहाँ 5 से 7 मिनट में टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब इसके छिलके जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। बिल्कुल इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह बहुत ही आसानी से इसके छिलके जो हैं वो निकल जाएंगे। इसी तरह आपने तमाम टमाटरों के जो है वो छिलके रिमूव कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने तमाम टमाटर के जो छिलके हैं वो रिमूव कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हमने भुनाई करनी है बहुत ही अच्छे से और टमाटर को हमने मज़ीद जो है वो कुक कर लेना है, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पे गले नहीं हैं। अभी हमने क्या करना है कि ढक्कन लगा देना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने देना है, ताकि टमाटर जो है वो अपना अच्छा खासा पानी छोड़ दे और अच्छे से बिल्कुल कुक हो जाए।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ा है और कितना खूबसूरत कलर आया है और टमाटर भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हमने यहाँ पे मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम इस स्टेज पे हमने कर देना है मीडियम टू हाई, क्योंकि मीट हमारा बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है, टमाटर भी गल चुका है। तो बस यहाँ पे हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, मतलब बहुत ही कम मसाले हैं, कुछ हमने ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना है। सिंपली इसमें क्या है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और इसमें है हल्दी पाउडर, साथ ही है इसमें काली मिर्च पाउडर और है गरम मसाला पाउडर। बस इससे ज़्यादा हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना है। नमक हमने पहले शामिल कर दिया था, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 चीज़ें शामिल की हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। बस इन्हीं 4 मसालों के साथ जो है वो बहुत ही मज़ेदार शिनवारी कढ़ाई बन के तैयार होगी। और सिंपल चीज़ें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लजीज होती हैं खाने में, ये तो आप जानते ही हैं। और आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत आया है। बस हमने यहाँ पे भुनाई करनी है इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए और मसाले अच्छे से भुन जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाए, सेपरेट होने लग जाए ऑयल, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। तो इसे भूनते हुए मुझे तकरीबन जो है 5 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद मैं 5 मिनट और भुनाई करूँगी इसकी, फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी शिनवारी कढ़ाई बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है हमारी कढ़ाई बन चुकी है। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है, रंगत आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त है और ये खाने में तो बहुत ही लजीज है। बस आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और फिर इसे करेंगे हम सर्व। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है, हर कोई इसे बना सकता है और खाने में तो बहुत ही लजीज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको क्या शिनवारी कढ़ाई पसंद है, या आपने खाई है या नहीं खाई, और अगर खाई है तो आपको पसंद है या नहीं। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप मुझे किन किन शहरों से और किन किन मुल्कों से देख रहे हैं। मुझे खुशी होगी कि आप मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं। और यहाँ कढ़ाई की खुशबू से तो मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ गई है, तो जल्दी से इसे सर्व करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार शिनवारी कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। होपफुली आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मज़ेदार और घर के खाने की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।